बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं और इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं और इन मॉड्यूल्स के अंदर हम पाइथन के अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स और उनकी कलेक्शंस को देख रहे हैं। तो इस मॉड्यूल के अंदर हम वेरिएबल्स की कलेक्शंस को देखेंगे कि वेरिएबल्स की कलेक्शंस हम पाइथन के अंदर कैसे बना सकते हैं और उसके हमारे फ़ायदे कौन से हैं। तो हम चलते हैं जुपिटर नोटबुक की तरफ और वहाँ पे पाइथन के वेरिएबल्स की डिफरेंट कलेक्शंस बना के देखते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमारे पास पाइथन की 4 डिफरेंट टाइप्स की कलेक्शंस हैं। हमारे पास लिस्ट्स हैं, टपल्स हैं, सेट्स हैं और डिक्शनरीज़ हैं। इसके अंदर जो पहली चीज़ है वो है लिस्ट, जिसके अंदर हमारे पास जो डेटा होता है वो ऑर्डर्ड और चेंजेबल होता है। तो कलेक्शन से मुराद ये है कि हम एक ही वेरिएबल के अंदर बहुत सारे डेटा एलिमेंट्स को रख सकते हैं और हमें रियल वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर बहुत से टाइम्स ऐसे ज़रूरत महसूस होती है कि हमें बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करके उसको एक ही वेरिएबल नेम से एड्रेस करना होता है। तो इस सूरत में हम वेरिएबल कलेक्शंस को यूज़ करते हैं। तो लिस्ट हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कलेक्शंस है, जिसमें हमारे पास डेटा जो है वो ऑर्डर्ड होगा और वो सारा डेटा चेंजेबल भी होगा। तो वेरिएबल की हमने बेसिक जो डेफिनेशन देखी थी, उसका मतलब ही ये था कि उसके अंदर हम वो डेटा रखते हैं जो चेंजेबल होता है। तो लिस्ट हमें एक कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स देती है जिनका नाम एक ही होता है। उसके अंदर हम ऑर्डर डेटा रख सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं। जिस डेटा को हम चेंज कर सकते हैं हम उसको म्यूटेबल डेटा यानी चेंजेबल डेटा कहते हैं और जिस डेटा को हम चेंज नहीं कर सकते उसको हम इम्यूटेबल डेटा कहते हैं। इसके अलावा लिस्ट जो है वो डुप्लीकेट्स भी अलाउ करती है अपने एलिमेंट्स के अंदर, यानी हम एक ही एलिमेंट के बहुत सारे इंस्टेंसेस उस लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक लिस्ट बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं हम फ्रूट्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे आप देखें हम बॉक्स ब्रैकेट के अंदर अपने लिस्ट के सारे एलिमेंट्स दे देंगे कॉमा सेपरेटेड लिस्ट के तौर पे, यानी हमने जितने भी एलिमेंट्स उसमें रखने हैं वो सारे हम वहाँ पे लिख देंगे और उनके दरमियान कॉमास डाल देंगे। तो यहाँ पे हम फ्रूट्स की एक लिस्ट बनाना चाहते हैं जहाँ पे हम फ्रूट्स के नाम स्टोर करना चाहते हैं और नाम जो है वो इंग्लिश के वर्ड्स होंगे, लिहाजा हम उनको डबल कोट्स के अंदर सराउंड भी करते हैं। तो यहाँ पे हमने फ्रूट्स के अंदर जो फ्रूट रखवाना चाह रहे हैं अभी हम, वो है एप्पल, बनाना, मैंगो और फिर दोबारा बनाना। तो 2 दफ़ा बनाना रखवाने से हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि आया इसमें डुप्लीकेट डेटा हम रख सकते हैं, जो कि हमने डिस्कस किया था कि हम रख सकते हैं। अब इस कोड को हम चलाते हैं। जब हमने फ्रूट्स की लिस्ट बना ली और फिर हमने उसको प्रिंट किया, तो फ्रूट्स के अंदर जितने भी डेटा एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे प्रिंट हो गए। आप देख सकते हैं हमारे पास जो आउटपुट भी आया है, वो है एप्पल, बनाना, मैंगो और बनाना। तो जो हमने डुप्लीकेट एंट्री की थी बनाना की, वो डुप्लीकेट एंट्री हमें आउटपुट में भी नज़र आ रही है। लिहाजा पाइथन जो है, वो लिस्ट्स के अंदर डुप्लीकेट एंट्रीज़ ले लेता है और उनको आउटपुट भी कर देता है। अब हम आते हैं कि लिस्ट के अंदर हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स को अगर एक्सेस करना चाहें, तो उसका क्या तरीका है? उसका तरीका ये है कि हम लिस्ट का नाम लिखेंगे और उसके बाद बॉक्स ब्रैकेट में एलिमेंट नंबर लिखेंगे कि हम किस एलिमेंट नंबर को एक्सेस करना चाह रहे हैं। इसको हम एलिमेंट की इंडेक्स भी कहते हैं। तो लिहाजा हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। इन 4 एलिमेंट्स की जो नंबरिंग स्टार्ट होगी वो 0 से स्टार्ट होगी। तो पहला एलिमेंट जो होगा वो होगा एलिमेंट नंबर 0, उसकी इंडेक्स जो होगी वो होगी 0। फिर जो दूसरा एलिमेंट होगा वो होगा एलिमेंट नंबर 1, यानी उसकी इंडेक्स 1 है। इसी तरह तीसरा एलिमेंट जो है उसकी इंडेक्स 2 होगी। लिहाजा जब यहाँ पे हम फ्रूट्स और उसके अंदर बॉक्स ब्रैकेट और फिर 0 लिखेंगे, तो इसका मतलब है हम फ्रूट्स ये जो लिस्ट है उसके पहले एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं जो कि एप्पल है।
इसी तरह हम यहाँ पे 0 की जगह 1, 2, 3 दे के उसके मुख्तलिफ एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर लेट्स से हमारे पास लिस्ट काफ़ी लंबी हो और हम चाहते हैं हम उसके आखिरी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहें, तो पाइथन हमें ये फैसिलिटी देती है कि हम बॉक्स ब्रैकेट के अंदर -1 लिखें। -1 से उसका लास्ट एलिमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम -2 लिखेंगे तो सेकंड लास्ट एलिमेंट, -3 से थर्ड लास्ट एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा। तो पाइथन हमें ये फैसिलिटी देती है कि हम जो है पॉजिटिव इंडेक्सिंग लेफ़्ट टू राइट करवा सकते हैं लिस्ट में, और नेगेटिव इंडेक्सिंग राइट टू लेफ़्ट यानी एंड ऑफ द लिस्ट से टुवर्ड्स द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम -1 करेंगे तो इसका मतलब है लिस्ट के एंड पे जो आखिरी एलिमेंट है वो प्रिंट हो, जो कि यहाँ पे बनाना है। तो हम इस कोड को चला के देखते हैं। तो फ्रूट्स ऑफ 0 जो है एलिमेंट, वो उसने एप्पल प्रिंट कर दिया, और फ्रूट्स ऑफ -1 एलिमेंट जो है वो बनाना प्रिंट हो गया। तो लिहाजा हमारे पास लिस्ट के इंडिविजुअल आइटम्स को एक्सेस करने के 2 डिफरेंट तरीके आ गए। अब इस लिस्ट का जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स भी अवेलेबल हैं। उनमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स को स्टडी करते हैं। हमारे पास जो पहला मेथड है वो है अपेंड का मेथड। अगर हम लिस्ट बना चुके हैं और उसके एंड पे हम कुछ एलिमेंट्स ऐड करना चाहते हैं, तो हम अपेंड का फंक्शन यूज़ करते हैं, जिससे हम ये बताते हैं कि इन एलिमेंट्स को लिस्ट के एंड पे डाल देना। तो यहाँ पे जब हमने लिखा फ्रूट्स डॉट अपेंड और अंदर ऑरेंज दे दिया, तो यहाँ पे हमारे पास फ्रूट्स की लिस्ट के एंड पे ऑरेंज आ जाएगा। अब आपने यहाँ देखना है कि यहाँ पे हम बॉक्स ब्रैकेट नहीं यूज़ करके बल्कि कर्व ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे हैं। उसकी वजह ये कि यहाँ पे हम इंडेक्स नहीं दे रहे, हम डेटा एलिमेंट दे रहे हैं अपेंड के मेथड के अंदर। तो इस कोड सेल को हम चलाते हैं और आप देखें हमारे पास जो फ्रूट्स की पहली लिस्ट थी, उसके एंड पे ऑरेंज का इज़ाफ़ा हो चुका है। इसी तरह हमारे पास इंसर्ट का एक फंक्शन है, जिससे हम बताते हैं कि इस एलिमेंट को ऐड करना है और एग्जैक्टली इस इंडेक्स पे जाके ऐड करना है। लिहाजा इंसर्ट में हम नया एलिमेंट भी देते हैं और उसकी इंडेक्स बताने की भी हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे हमने लिखा फ्रूट्स डॉट इंसर्ट 1 इंडेक्स पे ग्रेप्स को इंसर्ट कर दो। लिहाजा जो हमारे पास लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, उसके 1 इंडेक्स पे जाके वो ग्रेप्स को इंसर्ट कर देगा, और जो 1 इंडेक्स पे एलिमेंट है उसको सेकंड इंडेक्स पे शिफ्ट कर देगा। लिहाजा आगे के सारे एलिमेंट्स हमारे राइट शिफ्ट हो जाएंगे। तो हम इस कोड सेल को चलाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि एप्पल के बाद जो फर्स्ट इंडेक्स है, इंडेक्स नंबर 1, उस पे ग्रेप्स ऐड हो गया, और अगले जो एलिमेंट्स हैं वो एक-एक नंबर आगे शिफ्ट हो गए। तो बनाना जो था वो पहले इंडेक्स 1 पे था, अब वो इंडेक्स 2 पे जा चुका है। इसी तरह हम अपनी लिस्ट के अंदर से किसी भी एलिमेंट को रिमूव भी कर देते हैं। जब हम किसी एलिमेंट को रिमूव करेंगे, वहाँ पे हमें इंडेक्स बताने की ज़रूरत नहीं है। पाइथन उस एलिमेंट को सर्च करेगी और जहाँ वो एलिमेंट मिलेगा उसको रिमूव कर देगी, और उससे आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक नंबर पीछे शिफ्ट कर देगी, क्योंकि पीछे अब एक खाली जगह बन चुकी हुई है। तो लिहाजा हमारे पास जो लिस्ट अब बन गई हुई है 6 एलिमेंट्स की, उसमें से हम बनाना को रिमूव करते हैं। इस कोड सेल को हम चलाते हैं और हम ये देखते हैं कि उसने जो इंडेक्स 2 पे बनाना था उसको रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास बनाना 2 दफ़ा आ रहा है। तो अगर हम उसको एक दफ़ा बनाना रिमूव करने का कहेंगे, तो वो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होगा और लिस्ट में जो पहला बनाना का इंस्टेंस मिलेगा, उसको रिमूव कर देगा और वहाँ पे रुक जाएगा। वो बनाना के तमाम इंस्टेंसेस को रिमूव नहीं करेगा। अगर हम दोनों बनानास को रिमूव करवाना चाहते हैं, तो हमें 2 दफ़ा रिमूव बनाना की कमांड देनी पड़ेगी। इसके बाद एक फ्रूट्स डॉट पॉप का भी फंक्शन है। पॉप से वो क्या करता है कि लिस्ट के एंड से एक एलिमेंट उठाता है और उसको रिमूव कर देता है। तो यहाँ पे हम इस कोड सेल को चलाते हैं और आप देख सकते हैं कि इस लिस्ट के एंड पे ऑरेंज का जो एलिमेंट था वो रिमूव हो गया, और वहाँ पे अब खाली जगह बच गई है। पॉप का जो फंक्शन है ये उस ऑरेंज को रिटर्न भी करता है। तो अगर हम प्रिंट करें फ्रूट्स डॉट पॉप को, तो हमारे पास ऑरेंज प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो लिस्ट के एलिमेंट्स हैं,
अगर हम तमाम एलिमेंट्स के ऊपर आइट्रेट करके कोई काम करना चाहें तो हमारे पास एक फंक्शनैलिटी अवेलेबल होती है फॉर लूप। फॉर लूप के ज़रिए से हम लिस्ट के तमाम एलिमेंट्स पे बारी-बारी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते सकते हैं। तो लिहाजा हम ये एक फॉर लूप चलाते हैं जिसमें हम फॉर का कीवर्ड यूज़ करते हैं, उसके बाद लिस्ट का नाम दे देते हैं, उसके बाद इन का कीवर्ड यूज़ करते हैं और फिर जो हमारी लिस्ट है उसका ओरिजिनल नेम आ जाएगा। इस लिस्ट में से जो एक-एक करके उसने एलिमेंट उठाने हैं वो ये पहले वाले वेरिएबल जो फॉर के बाद आया था इसमें रखेगा और वो वेरिएबल हमारी लूप के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। उस एलिमेंट को हम ऐड करना चाहें, डिलीट करना चाहें, मल्टीप्लाई करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, वो हम करवा सकते हैं। यहाँ पे उस एलिमेंट को हम प्रिंट करवा रहे हैं। लिहाजा इस कोड सेल को हम चलाते हैं, तो उसने लिस्ट के अंदर तमाम एलिमेंट्स को बारी-बारी जाके प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे आप देखें कि चारों जो एलिमेंट्स हैं, वो 4 डिफरेंट लाइन्स पे प्रिंट हुए, एक ही लाइन में प्रिंट नहीं हुए। इसका मतलब है कि इन चारों को प्रिंट करने के लिए प्रिंट की 4 डिफरेंट कमांड 4 दफ़ा चले। लिहाजा हर प्रिंट की आउटपुट एक अलहदा लाइन पे हमें नज़र आ रही है। लूप का कॉन्सेप्ट जो है हम फ्यूचर के मॉड्यूल्स में जाके तफसील से पढ़ेंगे कि लूप्स हम कैसे बनाते हैं और उनको यूज़ कैसे करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कलेक्शन टाइप है उसको हम कहते हैं टपल। टपल जो है वो हमारे पास एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स है, लेकिन इसके एलिमेंट्स को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। लिहाजा इसके एलिमेंट्स जो है वो फिक्स्ड हैं, उनकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे हम रखते हैं फॉर एग्जांपल कलर्स इज इक्वल टू रेड, ग्रीन और ब्लू और यहाँ पे जो फ़र्क है वो ये कि हमने इनको कर्व ब्रैकेट्स के अंदर रखा, बॉक्स ब्रैकेट की बजाय। तो बॉक्स ब्रैकेट में अगर हम एलिमेंट्स को रखते तो हम पाइथन को बता रहे होते कि हमें ये एलिमेंट्स एक लिस्ट में रखवाने हैं। जबकि हमने उनको कर्व ब्रैकेट में रखा, इसका मतलब है हम उनको एक टपल में रखवाते हैं और हम पाइथन को बता देते हैं कि अब ये एलिमेंट्स मॉडिफाई नहीं हो सकते। तो पहले तो हम एक टपल बनाते हैं और उसको प्रिंट करवा लेते हैं। तो हमारे पास रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों कलर्स जो हैं वो कलर्स के टपल के अंदर स्टोर हो गए और यहाँ पे वो प्रिंट हो गए। अगर हम टपल के किसी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसका तरीका वही है जो लिस्ट का है। हम बॉक्स ब्रैकेट के अंदर उसकी इंडेक्स देंगे और वो एलिमेंट हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। तो हमने कलर्स ऑफ 1 को प्रिंट किया तो हमारे पास ग्रीन प्रिंट हो गया। इसके अंदर हम टपल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी बना सकते हैं। टपल्स जो हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, यानी उनके अंदर जो डेटा होता है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हम अटेम्प्ट करते हैं कि टपल के जो पहला एलिमेंट है जो कि इंडेक्स 0 पे मौजूद है, उसकी वैल्यू को हम चेंज करें और वहाँ पे हम ब्लैक रखवाने की कोशिश करें। तो क्योंकि ये टपल मॉडिफाई नहीं हो सकता लिहाजा पाइथन हमें एरर देगी। इस कोड सेल को हम चलाते हैं और हमारे पास एक पाइथन का एरर आ गया कि टपल जो है उसके एलिमेंट्स को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे हमारे पास जो टाइप एरर आया है वो है टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी इसके किसी भी आइटम को हम कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। जो इनिशियल वैल्यूज हमने रखी थी वो ही रहेंगी इसकी पूरी ज़िंदगी में। टपल के अंदर हम कुछ मेथड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अब ज़ाहिर है उन मेथड्स के ज़रिए से हम डाटा चेंज नहीं कर सकते, डाटा के ऊपर कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने नंबर्स इज़ इक्वल टू यहाँ पे कुछ नंबर्स रखे और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि नंबर्स डॉट काउंट ऑफ 2, यानी हम इस फंक्शन से काउंट के फंक्शन से पाइथन से ये क्यूरी कर सकते हैं कि ये जो हमारा टपल है इसमें नंबर 2 कितनी दफ़ा आया ये हमें काउंट करके बता दे। इसी तरह हमने एक और फंक्शन यूज़ किया। हम पूछते हैं कि हम इस नंबर्स की लिस्ट के अंदर जो 3 एलिमेंट है उसकी इंडेक्स तो ज़रा हमें ढूँढ के बताएँ और पाइथन हमें इंडेक्स के फंक्शन से उसकी इंडेक्स ढूँढ के बता देगा। तो हम इस कोड सेल को एग्ज़ीक्यूट करते हैं। तो उसने हमें ये बताया कि जो एलिमेंट 2 है उसका काउंट जो है वो 3 है। ये एलिमेंट एलिमेंट 2 जो है वो इस टपल में 3 दफ़ा आया। दूसरी बात हमने जो उससे पूछी थी कि
एलिमेंट 3 जो है उसकी इंडेक्स तो ज़रा ढूंढ के बताओ। तो उसने बताया कि ये इंडेक्स नंबर 2 पे है। दैट मीन्स कि ये हमारी टपल का तीसरा एलिमेंट है। इसके बाद हम पाइथन की तीसरे कलेक्शन की तरफ आते हैं जिसको हम सेट कहते हैं। सेट के अंदर हमारे पास डाटा जो है वो अनऑर्डर्ड होता है, लेकिन इसके अंदर डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते। तो लिहाजा अगर हम इसके अंदर डुप्लीकेट स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो सेट उस डुप्लीकेट में से सिर्फ एक एलिमेंट को रखेगा, बाकियों को ज़ाया कर देगा। सेट जो है क्योंकि उसके अंदर डुप्लीकेट नहीं होते तो उसके अंदर ऑपरेशंस बहुत फास्ट होते हैं। यानी अगर हम उसके अंदर किसी एलिमेंट को सर्च करेंगे, पहली दफ़ा मिल गया तो अब सेट को पता है कि ये दोबारा नहीं मिलेगा। लिहाजा सेट के ऑपरेशंस बहुत फास्ट होते हैं। हम इस कोड सेल को चलाते हैं। इस कोड सेल को जब हमने एग्जीक्यूट किया तो हमने देखा कि हमारा सेट बन के प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे हमने कोड के अंदर 4 को 2 दफ़ा स्टोर करने की कोशिश की, लेकिन जब हमने सेट प्रिंट किया तो 4 एक ही दफ़ा उसके अंदर स्टोर हुआ है। फिर सेट के अंदर डिफरेंट मेथड्स हैं। ऐड के फंक्शन से हम सेट में एक नया एलिमेंट डाल सकते हैं। रिमूव से हम किसी एग्जिस्टिंग एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। तो हम इसमें 6 ऐड करते हैं और 2 को रिमूव कर देते हैं। इसके बाद हम सेट को प्रिंट करेंगे तो 2 रिमूव हुआ हुआ है और 6 ऐड हुआ हुआ है। इसके बाद सेट ऑपरेशंस हैं, जैसे हम ए और बी हमने 2 सेट ले लिए। अब इसके बाद हम इन दोनों सेट की यूनियन भी बना सकते हैं, इंटरसेक्शन भी बना सकते हैं और ए माइनस बी यानी ए का बी से डिफरेंस भी ले सकते हैं। तो जब हम ए यूनियन बी करेंगे तो हमारे पास ए और बी दोनों के कंबाइंड एलिमेंट्स आ जाएंगे। हम इस सेल को चलाते हैं तो हम देख सकते हैं कि ए में 1 2 3 थे और बी में 3 4 5, यानी 3 एलिमेंट जो है वो ए और बी में कॉमन है। तो जब हम इसकी यूनियन लेंगे तो हमारे पास ये 5 एलिमेंट्स आ जाएंगे। इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि सिर्फ एक है, और डिफरेंस लेंगे तो ए के वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो बी में मौजूद नहीं है। लिहाजा हमारे पास 1 और 2 आ गए। इसके बाद हम फाइनली आखिरी कलेक्शन ऑफ पाइथन की तरफ आ जाते हैं जो कि है डिक्शनरी। ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कलेक्शन है। इसके अंदर हमारे पास जो है की वैल्यू पेयर्स के अंदर डाटा होता है। यानी हम ये बताते हैं कि हमारे पास ये डाटा है और इसका नाम ये है। तो डिक्शनरी के अंदर हमारे पास, जैसे कि हमारे पास लैंग्वेजेस की डिक्शनरीज होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक वर्ड होता है और फिर उसका मीनिंग होता है। तो हमारे पास तमाम डिक्शनरीज में उस वर्ड और उसका मीनिंग आता है। पाइथन के अंदर हम एक की रखते हैं जो कि उस डाटा का नाम होता है, और फिर वैल्यू होती है जो कि उस डाटा की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम डिक्शनरी बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं स्टूडेंट, और स्टूडेंट के अंदर हम 3 डाटा एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे। पहले डाटा एलिमेंट का नाम नेम है और उसकी वैल्यू अली है। दूसरे का नाम एज है और उसकी वैल्यू 22 है। तीसरे का नाम कोर्स है और उसकी वैल्यू डेटा साइंस है। तो लिहाजा हमने डिक्शनरी के अंदर जितनी वैल्यूज़ रखनी है वो सारी कॉमा सेपरेटेड होंगी, और हर वैल्यू के अंदर हम उस वैल्यू का नाम बताएंगे और उसकी वैल्यू बताएंगे, और दरमियान में हम एक कॉलन डाल देंगे। तो लिहाजा हमने नेम कॉलन अली से बताया कि नेम टाइप के वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू अली है। सिमिलरली एज कॉलन 22 और कोर्स कॉलन डेटा साइंस। इसके बाद हम स्टूडेंट को प्रिंट करते हैं। हम इस कोड सेल को चलाते हैं तो हम हमारे पास वो पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो गई है, जिसमें नेम जो है वो अली है, एज 22 है और कोर्स जो है वो डेटा साइंस का है। डिक्शनरी के एलिमेंट्स को हम एक्सेस करने के लिए हम कहते हैं कि हम स्टूडेंट का नाम हमें चाहिए। तो इस तरीके से भी हम प्रिंट कर सकते हैं, या हम गेट का मेथड भी कॉल कर सकते हैं जिसमें हम की देते हैं तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाती है। इस कोड सेल को हम चलाते हैं तो हमने डायरेक्टली जो बॉक्स ब्रैकेट में नेम का की दी है तो उसकी वैल्यू अली प्रिंट होगी, और डॉट गेट के मेथड में एज के जब हमने की दी तो उसकी वैल्यू 22 भी प्रिंट होगी। इसके बाद डिक्शनरी के हम कुछ मेथड्स देखते हैं। डिक्शनरी के किसी भी की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, उसको नई वैल्यू असाइन करके। तो हमने कहा कि स्टूडेंट की जो एज है उसको नई वैल्यू असाइन कर दो 23। फिर इसी तरह जो स्टूडेंट का सिटी है उसको नई वैल्यू असाइन कर दो लाहौर, और स्टूडेंट का जो कोर्स की है उसको पॉप कर दो, यानी उसको वहाँ से रिमूव कर दो। तो लिहाजा कोर्स की
और उसकी वैल्यू ये दोनों रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद हम स्टूडेंट को प्रिंट करके इसकी सिचुएशन देखेंगे। तो हम इन कोड सेल्स को चलाते हैं। जब हमने पॉप किया तो उसने बताया कि मैंने डाटा साइंस के नाम से जो की थी इसको रिमूव कर दिया है। तो जब हमने स्टूडेंट को पॉप किया तो उसने बताया कि उसने कोर्स की जो वैल्यू थी डेटा साइंस उसको भी रिमूव कर दिया है। इसके बाद हम स्टूडेंट को प्रिंट करते हैं। तो हमारे पास जो नेम है वो अली ही है, एज चेंज होके 23 हो चुकी है, सिटी चेंज होके लाहौर हो चुका है और कोर्स जो है वो इस डिक्शनरी में से रिमूव हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि हम डिक्शनरी के एलिमेंट्स में से लूप कैसे कर सकते हैं। लूप करने के लिए ज़ाहिर है हम जो है की और वैल्यू के ऊपर लूप करेंगे कि इस डिक्शनरी के अंदर जितने भी की वैल्यू के पेयर्स हैं उनके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए, जो इस केस के अंदर प्रिंट का फंक्शन है। अब हम इस कोड सेल को चलाते हैं तो उसके लिए उसने प्रिंट के 3 कमांड्स को यूज़ किया और तीनों वैल्यूज़ को अलग-अलग लाइनों पे प्रिंट कर लिया। तो अब हम क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं अपने चारों कलेक्शंस का। लिस्ट जो है वो ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होती है जो कि म्यूटेबल यानी चेंजेबल होते हैं। टपल ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होती है जो कि इम्यूटेबल होते हैं, इसके एलिमेंट्स मॉडिफाई नहीं हो सकते। सेट के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है और यूनिक एलिमेंट्स होते हैं, यानी इसमें रेपिटेशन नहीं होगी। डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू पेयर्स होते हैं और इससे हमें फास्ट लुकअप में हेल्प मिलती है। इसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जिसमें आप एक लिस्ट ऑफ 5 नंबर्स बना सकते हैं और उसमें एक और नंबर ऐड करने की प्रैक्टिस करें। फिर इसी तरह एक टपल ऑफ 3 सिटीज़ आप बनाएं और उसमें से सेकंड सिटी को प्रिंट करवाएं। फिर आप 2 सेट्स बनाएं और उनकी इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करें और फिर अपने डिटेल्स की बारे में एक डिक्शनरी बनाएं और तमाम की वैल्यू पेयर्स को प्रिंट करवाएं। तो ये हमने स्टडी किया कि पाइथन के अंदर वेरिएबल्स की कितनी कलेक्शंस हैं और उनको हम किन केसेस के अंदर यूज़ करते हैं।